हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज आज हम आपके लिए जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट का पार्ट पढ़ा हुआ था। प्रेजेंट के सारे भाग पढ़े हुए थे। पास्ट इंडेफिनिट भी हमारा प्लेलिस्ट पे पहुंच गया है। आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम टोटल ग्रामर कंप्लीट करेंगे। चाहे वो इंटर की हो, इंटर की हमारी प्लेलिस्ट जो ग्रामर की पड़ी हुई है वहाँ पे इंटर का कंप्लीट है। और जो टेंथ है, टेंथ के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे टेंस भी होंगे। टेंस के बाद पैसिव एक्टिव डायरेक्टर सारे रूल्स पड़े होंगे। ठीक है, अलग पड़े हैं प्ले लिस्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दोबारा बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक सरल भाषा में बना देंगे आपके लिए। तो आज का हमारा टेंस चलने वाला है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो सारे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाते हैं। ठीक है, इसका क्या होना है? रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होंगे, सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे साधारण वाक्यों में क्या होता है? साधारण वाक्य जो भी होते हैं, नाट वाले भी ना हो, सिंपल हो। ठीक है, जो एक वचन कहता सिंगुलर होते हैं, ही सी इट नेम, इनके साथ हमेशा बाज लगाते हैं। बी यू दे बहुवचन प्लूरल जो वर्ब होते हैं, उनके सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ बर लगाते हैं। और आई के साथ हमेशा बाज का प्रयोग तथा मुख्य प्रयोग में इंग फॉर्म लगाते हैं। कभी भी कंटिन्यूस शब्द लिखा हो तो समझ लो इंग तो लगना ही है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इंग फॉर्म का प्रयोग जरूर करना। अब देखो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। फार्मूला हमने लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस बाजावर प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस अदर्स। ठीक है, तो कैसे बात बनाते हैं हमने आपको तरीका बताया हुआ कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये नंबर एक सब्जेक्ट होता है, ये होता है सब्जेक्ट। और नंबर 2 ये होती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एच बी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और ये वाली हमारी केवल वर्ब होती है। और फिर होता है ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा याद रखना कि 2 नंबर, ये जो यहाँ पे इधर से बना होता है, ये तीसरे नंबर पर, ये 3 नंबर पे आता है, और ये 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वाक्य हमेशा ऐसे बनेगा, जो भी दूसरे नंबर पे होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमेशा सबसे आखिरी में लगाया जाता है। ये तरीका आप याद रखना कि दूसरे नंबर वाला ऑब्जेक्ट होता है। कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्ट आप बता दो तुरंत, उसका दूसरा नंबर देखिए। पहला नंबर सब्जेक्ट होता है, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या लगाना है आपको? बाज या बर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेंगे आप? सबसे पहले राम। ठीक है, राम गाना गा रहा था तो राम हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाओ, जब एक वचन सिंगुलर है तो बाज लगेगा। गाना गाना क्या होती? सिंगिंग आ सॉन्ग। सॉन्ग माने गीत या गाना। रामबाज सिंगिंग आ सॉन्ग। सिंग माने गाना होता है। रहा शब्द कहीं भी आ गया टेंस में, वाक्य में, तो हमेशा इंग फॉर्म लगाना। रहा शब्द से इंग फॉर्म, चुका शब्द से थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सही है। अगला है गाय दूध दे रही थी तो कैसे बनेगा? द काउ वाज गिविंग मिल्क। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, जो दूसरा नंबर है वो हमेशा आखिरी में ही लगाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है? हम कानपुर चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे तो हम की लगाए वी, भी तो प्लूरल है तो वर लगाना पड़ेगा आपको। बी वर। आप क्या जा रहे? जा रहे, गोइंग टू कानपुर। बी वर गोइंग टू कानपुर। क्या करने? चिड़ियाघर देखने। देखने क्या होती? टू सी द जू। जू माने चिड़ियाघर। हम कानपुर चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे। जिन लोगों ने चिड़ियाघर अभी नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट से हटकर के वीडियो जो पड़ा हुआ है वहाँ पे देखिएगा, शायद नाम लिखा होगा जू ऑफ लखनऊ करके होगा। ठीक है, वहीं पे एक जनरेशन मिस पार्क भी वीडियो में हमारा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन नज़ारा है वहाँ का। तो देखो, वी वर गोइंग टू कानपुर टू सी द जू। हम कानपुर, देखो अदर वर्ड्स इसीलिए बोला जाता है। चिड़ियाघर देखने हमारे वाक्य से अलग हो गया तो ये अलग लिख दिया गया। ठीक है, लास्ट में अदर वर्ड लगाया जाता है। बे पतंग खरीद रहे थे तो बे की क्या होगी? दे हो जाएगी। दे तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो बर लगाइए, देवर। खरीदना की क्या होगी? वाइंग। वाई माने खरीदना होता है, वाइंग द काइट। देवर वाइंग द काइट। वे पतंग खरीद रहे थे, देवर वाइंग द काइट। नौकर कपड़े धो रहा था तो कैसे बनाएंगे? द सर्वेंट। सर्वेंट धो रहा था, वाज वाशिंग द क्लॉथ्स। द सर्वेंट वाज वाशिंग द क्लॉथ्स। नौकर कपड़े धो रहा था। ठीक है, चोर रुपए चुरा रहा था, द थीफ वाज स्टीलिंग। स्टील माने चोरी करना, या STEAL, ING लगा देना, स्टीलिंग रुपीज।
द थीफ वाज स्टीलिंग रुपीज। ये हमारा रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, बना लीजिएगा। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पे बात करेंगे। रूल नंबर 2 हमारा निगेटिव सेंटेंस आएगा। निगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होगा, केवल आप इंग फॉर्म का प्रयोग ध्यान रखिएगा, बाद बाकी आपको कोई मतलब नहीं उसमें होता है, इंग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, बना लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ना जिया मेरे देश लुकों पे, तुझ मार देगा मेरा एटीट्यूड बावड़ी। ना जिया मेरे देश लुकों पे, तुझ मार देगा मेरा एटीट्यूड बावड़ी। ठीक है, देखो दूसरा टेंस हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है रूल नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। हो गया होगा सभी का। अब आगे हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्यों में क्या किया जाता है, इसको जरा देखते हैं कि जो हमारे पास वाज या वर, रूल वही होता है, जो अफर्मेटिव का होता है वही निगेटिव का होता है। लेकिन नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, वाज या वर के साथ नाट का प्रयोग कर दिया जाता है। जो आप वाक्य बना रहे वाक्य वही बनाएंगे, लेकिन केवल नाट लगा दीजिएगा। जैसे मेरे पास क्या है कि इसमें नकारात्मक वाक्यों में वाज या वर के बाद नाट लगाते हैं। सब्जेक्ट हो गया प्लस वाज या वर प्लस नाट प्लस इंग फॉर्म ऑफ एमबी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कोमल मंदिर नहीं, देखो हमने बताया दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट, दूसरा नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी पूछे कभी भी आपसे इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कोमल हो गया, कोमल। अब कोमल क्या है, कोमल तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो बाज लगाएंगे, कोमल वाज। जा रही, सबसे पहले नाट लगाइएगा, नाट नहीं कि क्या लगेगी, नाट लगेगी, कोमल वाज। फिर क्या हो जाएगा, नाट, नाट गोइंग टू टेम्पल। कोमल वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल, कोमल मंदिर नहीं जा रही थी, ठीक है। अगला, पुलिस चोर के पीछे नहीं भाग रही थी, तो कैसे बनाएंगे, द पुलिस वाज नॉट, भागना क्या होगी, रनिंग आफ्टर, द पुलिस वाज नॉट रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस वाज नॉट रनिंग आफ्टर द थीफ, ठीक है। पुलिस चोर के पीछे नहीं भाग रही थी, वे उसे इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। दे वर नॉट, दे वर प्लूरल है, वर नॉट, नॉट हमेशा तीसरी अवस्था में होता है, नॉट हमेशा थर्ड अवस्था में, बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। पढ़ाना क्या होगी, टीचिंग उसे हिम इतिहास हिस्ट्री, दे वर नॉट टीचिंग हिम हिस्ट्री, वे उसे इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, कैलाश पत्र नहीं पढ़ रहा, तो कैसे बनाएंगे आप, कैलाश, कैलाश वाज नॉट रीडिंग अ लेटर, कैलाश, तो कैसे बनाएंगे, कैलाश पत्र नहीं पढ़ रहा था, यानी कैलाश वाज नॉट रीडिंग अ लेटर, ठीक है। अगला वाक्य मेरे पास था, सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा है, तो कैसे आप बनाएंगे, द सन, अब वाज नॉट लग गया, अब निकलना क्या होगी, राइजिंग होती है, द सन वाज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे भाई साहब आगरा से नहीं आ रहे थे, तो योर ब्रदर वाज नॉट कमिंग फ्रॉम आगरा, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 3 हम चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट टाइप होगा, सेकंड टाइप होगा। रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, बाकी क्या से शुरू होता है, यानी जो आप सिंपल सेंटेंस बनाए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे, ठीक वही रहेगा। इसमें केवल क्या होगा कि बाद या वर्ड जो होता है उसको सबसे पहले लगा देंगे, बाद बाकी वाक्य सेम लेवल पे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में बाद या वर को कर्ता से पहले लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बाद या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस इंग फॉर्म ऑफ एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। तो ये बाद या वर को कर्ता से पहले लगा दिया जाता है। अब देखो कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे तुम लिखा है, तो तुम तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर लगाना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख दो वर, अब इसको वाक्य को बना दो वर यू। अब से बना दो जैसे आप बनाते थे कॉलिंग
कॉलिंग हिम, वर यू कॉलिंग हिम, क्या तुम उसे बुला रहे थे। ठीक है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है। यहाँ पे क्या शुरू में लिखा था वहाँ क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। यहाँ पे थाली का धोबी है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे, वाज द वाशरमैन, वाशरमैन। अब धोना की क्या होगी, वाशिंग, वाशिंग द क्लॉथ्स, क्या धोबी कपड़े धो रहा था, वाज द वाशरमैन वाशिंग द क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या मेहमान घर नहीं जा रहे थे, तो कैसे आप लगाएंगे, वा रहे थे, मेहमान बहुत सारे हैं, बर लगाइए, बर द गेस्ट, गेस्ट नॉट। अब जा रहे थे, गोइंग टू होम, क्या मेहमान घर नहीं जा रहे थे, बर द गेस्ट नॉट गोइंग टू होम, क्या मेहमान घर नहीं जा रहे थे। ठीक है, अगला क्या है, क्या माता जी चौपाई नहीं याद कर रही थी, तो कैसे लगाएंगे आप, माता जी, माता जी एक वचन है, वाज आपको लगाना पड़ेगा, वाज द मदर नॉट, याद करना क्या होती है, लर्निंग होता है, लर्निंग वैसेज, क्या माता जी चौपाई नहीं याद कर रही थी, वाज द मदर नॉट लर्निंग वर्सेज, क्या बे तुम्हारी साथ बे प्लूरल है तो वर लगाना पड़ेगा, यानी आपको बाज या बर पहले करना है, बाद बाकी सेंटेंस सेम बनेगा। केवल आप देख लीजिए, हमारे वीडियो कभी भी आप उसको नोट मत करिएगा, मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आप देख लीजिए, आप 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखने के बाद में ध्यान रखा करो, कमेंट जरूर आपको करना है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप प्रयास करके देख लीजिएगा, एक कमेंट आपका तुरंत हमें जो एक प्रसन्नता भी देता है, और दूसरी बात मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो भले ही आपको किसी टॉपिक पे बनवाना हो वीडियो, आप कमेंट में बताइए, मैं उसको वीडियो को तुरंत बनाऊंगा। ठीक है, तो कैसे, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, तो क्या होगा, वर दे, सहायता करने क्या होती है, हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे, वर दे हेल्पिंग यू। ठीक है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो कैसे आप बनाएंगे, वाज द पियोन नॉट रिंगिंग दी वेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, वाज द पियोन नॉट रिंगिंग वेल। ठीक है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। ये हमारे फर्स्ट टाइप के वाक्य होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इनको। उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द जब आते हैं तो सबसे पहले उन्हें, बस रूल हमारा यही रहेगा, जो हमारा फर्स्ट टाइप का यही रूल रहेगा, केवल आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड का मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनकी अंग्रेजी लिख देंगे, बाद बाकी पूरा सेंटेंस सेम बनेगा। ठीक है, एक ही लेवल होता है फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप का। तो देखो सेकेंड टाइप हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड टाइप कह रहा है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है, और फिर हमारा रूल वही बाजावर, फिर सब्जेक्ट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, सेम चलता है। क्या है कि तुम राम को गाली क्यों, देखो ये देखो WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब ये रहा, WH वर्ड क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, वाई, ये WH वर्ड इसीलिए बोला जाता है, जिसे वाई सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखनी है, फिर तुम तो बहुवचन है तो बर आपको प्लूरल है, बर लगाना पड़ेगा, वाई वर यू। अब गाली देना क्या होती है, एब्यूज होती है, ABUSING, वाई वर यू एब्यूजिंग राम। तो देखिए जरा क्या क्या हमने, ये WH लिखा, इसीलिए इसको WH वर्ड बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड हो गया। अगला वह कब स्कूल जा रहा है, तो कब की क्या होगी, व्हेन, सबसे पहले आप व्हेन लगाएंगे, व्हेन, अब फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाओ, वाज, फिर जा रहा की लगाइए, गोइंग, पहले किसकी लगानी है, वह की लगानी, व्हेन वाज ही, क्या लगाना है आपको, व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कब जा रहा था, व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है, माता जी किसे पढ़ा रही थी, तो किसे की क्या होगी, होम होगी, WHOM, होम, वाज मदर, पढ़ाने क्या होती, टीच होती है, टीचिंग हो जाएगा, होम वाज मदर टीचिंग, माता जी किसे पढ़ा रही थी। ठीक है, तो ये हमारे WH वर्ड होता है। देखिए आप हर जगह आपको WH दिखेगा, इसीलिए इसको WH वर्ड बोला जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगला क्या है, वे प्रतीक कितना, कितना की मैंने अंग्रेजी दो बताई थी, एक हाउ मच होती है, एक हाउ मैनी होती है। जहाँ पर रुपए वगैरह होते हैं, गिनने की बात होती है, वहाँ हाउ मैनी लगाते हैं, नहीं तो हमेशा हाउ मच लगाते हैं, तौलना या नापने के लिए हाउ मच लगाते हैं। ठीक है, अगला वाक्य मेरे पास क्या है, वे प्रतिदिन कितना काम कर रहे थे, तो कितना काम की लगाइए, हाउ मच वर्क, एक साल लगाया जाता है इसका ऑब्जेक्ट भी, हाउ मच वर्क। ठीक है, फिर बे तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर लगाएंगे, वर दे। अब करना की क्या होती है, डूइंग होता है, डेली,
प्रतिदिन का क्या होगा, डेली होगा। हाउ मच वर्क वर्क दे डूइंग डेली, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल क्या लिख रहा था, तो क्या की अंग्रेजी लगाएगा, व्हाट वाज राहुल राइटिंग, राहुल क्या लिख रहा था, व्हाट वाज राहुल राइटिंग, राहुल क्या लिख रहा था, ठीक है। अगला है वे कहाँ सो रहे थे, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर होती है, वेयर वर दे स्लीपिंग, सोना की क्या होती है, स्लीपिंग होती है, वेयर वर दे स्लीपिंग, वे कहाँ सो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेंस बना सकते हैं। हमारा सेकंड टाइप वाला वाक्य था डब्ल्यू एच वर्ड, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड इसीलिए इसको बोला जाता है, डब्ल्यू एच यहाँ भी है, डब्ल्यू एच यहाँ भी, डब्ल्यू एच, ये तो हाउ हो गया, अलग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, कब कहाँ क्यों कैसे अंग्रेजी, फिर बाद या वर लगाना है, तब सब्जेक्ट लगाना है, फिर हिंग फॉर्म वाला लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो वाक्य और बचे, ये भी हम बना देते हैं। क्या है कि झूठ कौन बोल रहा था, कौन वाले वाक्य में सीधे सीधे इसको बना देते हैं, कौन की लगाओ, हु, इसमें हमेशा एक वचन होता है, बाद लगाया जाता है, हु वाज टेलिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, हु वाज टेलिंग अ लाई, झूठ कौन बोल रहा था, हु वाज टेलिंग अ लाई, ठीक है। क्रिकेट कौन खेल रहा था, तो कैसे बनाएंगे, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सेब कौन तोड़ रहा था, तो कौन की क्या होगी, हु होगी, हु वाज तोड़ना क्या होगी, प्लकिंग, हु वाज प्लकिंग द एप्पल्स, ठीक है। हु वाज प्लकिंग द एप्पल्स, सेब कौन तोड़ रहा था, ठीक है। अगला है मंदिर कौन जा रहा था, तो कौन की क्या होगी, हु वाज गोइंग टू टेम्पल, हु वाज गोइंग टू टेम्पल, मंदिर कौन जा रहा था। नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा कंप्लीट हो गया टेंस। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। बहुत सरल इजी भाषा में मैंने कंप्लीट किया हुआ है, हमारा टेंस कंप्लीट है। आज के लिए जो है, जय हिंद।